व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फार्मडी। फार्मडी डिग्री करने के बाद एक ग्रेजुएट जो होता है वो किन किन एरियाज़ में अपना कैरियर बना सकता है या वो वहाँ पर जॉब कर सकता है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि नए एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की जहनों में भी होता है, और हम देखते हैं कि वो अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने जानने वालों से ये सवाल कर रहे होते हैं कि अगर मैं फार्मडी करूँगा या मैं फार्मडी करूँगी तो आगे मेरे लिए क्या होगा इसमें। और ये सवाल जो करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो उनके जहनों में भी यही सवाल होता है कि मैं ये तो डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन डिग्री करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, क्योंकि प्रॉपर काउंसलिंग या गाइडेंस उनको मिली नहीं होती। तो आज की मेरी इस वीडियो में है कि हम क्या कौन कौन से कैरियर स्कोप्स अपना सकते हैं फार्मडी डिग्री करने के बाद, और उसी कैरियर स्कोप के साथ करंटली पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज वो ग्रेजुएट फेस करेगा। तो इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। फार्मडी डिग्री करने के बाद एक स्टूडेंट अपने अपने ओन बिजनेस की तरफ जा सकता है। ओन बिजनेस का क्या मतलब है? वो अपनी फार्मेसी खोल सकता है, वो अपनी इंडस्ट्री खोल सकता है, वो अपना इम्पोर्ट बिजनेस या एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकता है। ये सब बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है कि वो बंदा प्रोफेशनल ग्रेजुएट हो, उसके पास अपना एक लाइसेंस हो, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। तो चूंकि अगर आपका अपना बिजनेस का इरादा है तो आपके लिए अच्छा है कि आप फार्मडी कर लें, तो आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास फार्मडी डिग्री नहीं है और आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आप मोहताज रहेंगे किसी फार्मडी ग्रेजुएट का, उसके लाइसेंस का मोहताज रहेंगे आप। आपको उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर वो आपके पास इंडस्ट्री या फार्मेसी में नहीं होगा तो अपना दवाई बना सकते हैं ना बेच सकते। तो इसलिए को वो स्टूडेंट्स जिनका अपना बिजनेस का इरादा है, या वो पेरेंट्स जो पहले से ये बिजनेस करें, तो उनको अच्छा है, उनके लिए अच्छा है कि वो अपने बच्चों से या वो स्टूडेंट्स खुद फार्मडी डिग्री करें। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी में काफ़ी ज़्यादा जॉब, हर अस्पताल में दवाई ज़रूर इस्तेमाल होती है, वहाँ पर अपनी फार्मेसीज होती है, और उस फार्मेसी का जो इंचार्ज या कंट्रोलर होता है वो फार्मासिस्ट होता है। कम्युनिटी फार्मेसीज आप लोगों ने दुकानें देखी होंगी मार्केट में, जितने भी मेडिकल स्टोर्स है, फार्मेसीज है, इस सब में सबसे पहले तो एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। लाइसेंस के बगैर आप फार्मेसी खोल नहीं सकते। दूसरा, वहाँ पर ज़रूरी है कि एक फार्मासिस्ट भी हो। तो कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मासिस्ट के जॉब्स हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मल्टीपल रोल्स है फार्मासिस्ट के, चाहे वो रॉ मटेरियल स्टोर हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल लैब हो, चाहे वो प्रोडक्शन एरिया हो, या चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो। तो अलग अलग रोल्स हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, और फार्मासिस्ट के बगैर आप दवाई ना बना सकते हो, ना उसे मार्केट में सेल कर सकते हो। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बहुत ही अहम रोल है फार्मासिस्ट का। गवर्नमेंट जॉब, जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, या क्वालिटी एनालिस्ट होता है, या एनालिस्ट इंस्पेक्टर होता है। तो इस तरह के जॉब्स में आप जा सकते हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज के जॉब्स में आप जा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो उन जॉब्स में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप अकेडेमिया में आ सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैं करंटली खुद एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, इस तरह जितने भी फार्मडी ग्रेजुएट्स हैं वो एमफिल पीएचडी करने के बाद अकेडेमिया में आ सकते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में वो पढ़ा सकते हैं, इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे लग्जरी कैरियर है तो वह फॉरेन कंट्रीज़ का है। अगर कोई ग्रेजुएट बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, दुबई, सऊदी, कतर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो हर मुल्क का अपना एक तरीकाकार होता है, अपना एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट पास करने के बाद आप फॉरेन कंट्रीज़ जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी खिदमत एज अ फार्मासिस्ट दे सकते हैं, और काफ़ी लग्जरी जॉब होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ की। ये तो बात हमने कर ली कैरियर पर या स्कोप पर, लेकिन चूंकि जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो वहाँ पर कुछ मसाइल भी होते हैं। और करंटली फार्मडी एक ऐसी डिग्री है जो एक डेवलपिंग डिग्री है, वो एक एवोल्यूशन फेज से गुजर रही है। तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है इस डिग्री को। अगर मैं कहूँ, जिक्र करूँ, तो लो सैलरीज है मार्केट में। आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आप कम्युनिटी में आएंगे, या आप अपना लाइसेंस, अगर कोई किसी के साथ लाइसेंस भी देता है, उसके साथ जॉब भी करता है, तो बहुत ही कम सैलरीज है। इवन अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ पर भी सैलरीज कम है, काम ज़्यादा है। तो एक एक्सप्लॉयटेशन या इस्तेसाल का एनवायरनमेंट है इस ग्रेजुएट के लिए। और इसके रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा उसमें रीजंस है, लेकिन क्यों सैलरीज कम है वो अलग से एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन अगर आप फार्मडी ग्रेजुएट होंगे तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि आपकी सैलरीज कम होंगी एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। शायद आपकी सैलरीज कम होंगी। नो जॉब सिक्योरिटी होती है। आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं, या आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो हर साल एक इंक्रीमेंट आपके लिए लगता है, आपकी सैलरी में हर साल इजाफा होता है। तो चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर होता है, अगर आप वहाँ पर 5-6 साल गुजारते हैं तो आपकी सैलरी में 40-50% इंक्रीज आ चुका होता है। तो फिर ये प्राइवेट कंपनीज वाले क्या करते हैं, ये उस सीनियर बंदे को, सीनियर फार्मासिस्ट को नौकरी से निकाल देते हैं कि
ठीक है भी आप जाएँ और कम सैलरी पर एक फ्रेश फार्मासिस्ट, एक फ्रेश ग्रेजुएट को ले लेते हैं। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है हमारे इस प्रोफ़ेशन में। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो हमारे ज जैसे हम लोग सीनियर होते जाते हैं तो हमें वो प्राइवेट कंपनीज़ चाहती है कि अब हमें कम तनख्वाह पर बंदा मिल जाए और कम तनख्वाह पर कौन मिलता है? फ्रेश ग्रेजुएट मिलता है। सो दैट्स व्हाई जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नॉन प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट है। जितनी भी आप फार्मेसीज़ देखें, कम्युनिटी फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स या इंडस्ट्रीज़ देखें, वो वैसे लोगों के पास जिनके पास पैसे होते हैं, तालीम उनकी होती नहीं है, प्रोफ़ेशनलिज़्म उनमें होती नहीं है, तो वो ओनर होते हैं, वो आपसे काम ले रहे होते हैं, तो उसमें एज़ सच प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट नहीं होता है कि बंदे ने 5 साल डिग्री की होती है, उसमें प्रोफ़ेशनल मैनर्स और एथिक्स होते हैं, लेकिन उसका मुज़ाहरा फिर मार्केट में या जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो ओनर हो या मालिक हो सकता है, वो मेबी पढ़ा लिखा ना हो या वो ग्रेजुएट ना हो, तो नॉन प्रोफ़ेशनल वर्क एनवायरनमेंट का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो जॉब्स है, वो बहुत काफ़ी कम है। अगर मैं आपको बताऊँ, तो 2017 के बाद खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, इसमें कोई भी सरकारी जॉब अभी तक अनाउंस नहीं हुए फार्मासिस्ट की। ना ड्रग इंस्पेक्टर की, ना हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, ना किसी और सरकारी शोबे में फार्मासिस्ट की जॉब अनाउंस हुई है। इसी तरह अगर पंजाब की सूरत हाल हम देखें, सिंध, बलूचिस्तान, तो वो भी हमारे सूबे से कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। तो ये एक सेक्टर है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही कम है, गवर्नमेंट इस प्रोफ़ेशन की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो ये कुछ कैरियर पर बात मैंने की कि कहाँ-कहाँ पर आप कैरियर बना सकते हैं और इस कैरियर बनाने में आपको मेहनत लगेगी और उसी के साथ-साथ आपको इन मसाइल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद अभी जो फ़ैसला है वो आप पर है कि आप क्या फ़ैसला करते हैं, आप फ़ार्म-डी डिग्री में एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते? और जिन्होंने पहले से लिया हुआ है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मस्ट इनमें से एक एरिया अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करें और अभी से उसके लिए मेहनत और पढ़ना शुरू करें।